Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. Myself नीलेश समरागी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। आज हम जानेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसके कंटेंट के बारे में जान लें कि इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जिन पर हमें काम करना होता है। सबसे पहला है डेफिनेशन, परिभाषित करना है इसको। उसके बाद हम इन पेशेंट, आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट और कंट्रोल ड्रग, इन 4 कंटेंट पर हमें इस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में जानेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी होती क्या है। हॉस्पिटल फार्मेसी एक प्रकार का डिपार्टमेंट होता है जो कि हॉस्पिटल में ही प्रोक्योरमेंट, मतलब कि किसी भी पेशेंट को प्रोक्योर करता है और उसकी स्टोरेज कंडीशन को देखता है। कुछ जो ड्रग होती हैं उनको ये डिस्पेंस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कि ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी ये देखता है। इसके बाद इसके जो फंक्शन होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है इसका फंक्शन जो है, ये परचेज़ करता है ड्रग को और केमिकल्स, ठीक है, ड्रग और केमिकल्स को परचेज़ करता है। उसके बाद प्रॉपर इसको स्टोर करके रखता है। इसके बाद इसमें जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो मेडिकेशन होती हैं उनको ये पेरेंटल प्रोडक्ट, टैबलेट, मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं उन डोजेस फॉर्म में इनको ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, लिक्विड डोजेस फॉर्म हो गया और गैसेस डोजेस फॉर्म हो गया। तो इन सारे के सारे पार्ट्स में इनको डिवाइड करता है। जैसे कि पेरेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, टैबलेट हो गया हमारा सॉलिड, कैप्सूल सॉलिड्स हो गए और ऑइंटमेंट हमारा सेमी सॉलिड्स, और स्टॉक मिक्सचर जो कि हमारा एक प्रकार का लिक्विड फॉर्म में कहलाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे इन पेशेंट। इन पेशेंट में क्या होता है कि जो इन पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं वो कहलाते हैं हमारे इन पेशेंट। जैसे कि ये है, ये हम इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से इसको बता रहे हैं कि इन पेशेंट क्या होता है। इसके बाद इन पेशेंट आर दोज पेशेंट हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन इज देमसेल्फ एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ऐसे पेशेंट हमारे इन पेशेंट कहलाते हैं। और इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो दर प्रतिदिन चलता रहता है और इनको डिस्चार्ज करने के लिए 4 सिस्टम उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, सबसे पहला होता है इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन जो कि एक सिंगल पर्सन के लिए प्रिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद कंप्लीट फ्लो स्टॉक सिस्टम, इसमें क्या होता है कि उसका जो स्टॉक सिस्टम होता है उसके बारे में देखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्लोरिस्ट्स, अब उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि इंडिविजुअल और जो हमारा कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम है उसके बारे में देखते हैं। इसके बाद यूनिट डोज सिस्टम, जो जिस प्रकार का यूनिट डोज उसको देना है उसके बारे में हम देखते हैं। इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम होता है हमारा वो क्या है, फिजिशियन द्वारा लिखा जाता है। फिजिशियन द्वारा लिखने से जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो मेडिकल स्टोर होता है और हॉस्पिटल डिस्पेंसरी होती है वो उसको देखता है और उस पर जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर ने लिखा है उस पर चार्जेस लगाता है। तो इसके जो एडवांटेजेस हैं वो हैं, ऑल मेडिकेशन ऑर्डर्स आर डायरेक्टली रिव्यूड बाय द फार्मासिस्ट। जितने भी प्रकार के मेडिकेशन हम लोग देते हैं उनको जो रिप्यूट करता है वो कौन करता है, फार्मासिस्ट। प्रोवाइड द इंटरेक्शन ऑफ फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, नर्स एंड द पेशेंट, और ये प्रोवाइड की जाती हैं किसके द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, नर्स के द्वारा, ये पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। प्रोवाइड क्लियर कंट्रोल इन्वेंट्री, और इनको कंट्रोल करने के लिए ये लोग सबसे ज़्यादा इन 4 लोगों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, डॉक्टर, नर्स, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम। कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम में जो ड्रग इनको दी जाती है पेशेंट को, वो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मेसी सप्लाई है या नहीं।
अगर फार्मेसी सप्लाई नहीं है तो आप उस ड्रग को स्टॉक सिस्टम में नहीं ले सकते और ना ही उसको पेशेंट को दे सकते हैं। ड्रग ऑन द नर्सिंग स्टेशन और वार्ड में बी डिवाइडेड इनटू, और ड्रग को जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो नर्सिंग स्टेशन के थ्रू ही करते हैं। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, जो भी चार्जेस होता है ड्रग का वो चार्ज इनसे लिया जाता है। नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग, जिन भी ड्रग पर चार्ज नहीं होता उन ड्रग को नहीं चार्ज लेते हैं। आ चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम्स आर टाइम्स चार्ज द पेशेंट अकाउंट आफ्टर द हैव बीन एडमिनिस्टर्ड टू देम। जब भी कोई पेशेंट होता है उस पेशेंट को जब मेडिसिन दी जाती है तो जो नर्सिंग डिपार्टमेंट होता है वो नर्सिंग डिपार्टमेंट क्या करता है कि अपने हाथ में ये चार्ज ले लेता है कि पेशेंट को दवा किस टाइम पे और किस तरीके से देना है वो इनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ फ्लोर स्टॉक ड्रग, द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल डोज एडमिनिस्टर्ड टू हिम, और पेशेंट को जो सिंगल डोज होता है वो सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है उसके द्वारा। सिलेक्शन ऑफ देम ड्रग्स इन वेरियस वार्ड्स डिसाइडेड बाय पीटीसी, एक कमेटी होती है हमारे हॉस्पिटल में जिसको हम लोग पीटीसी के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी पेशेंट थेराप्यूटिक कमेटी के नाम से वो जानी जाती है। Once the floor stock list is prepared, it becomes the responsibility of the hospital pharmacist to make the drug available. और जो भी स्टॉक फ्लोर लिस्ट प्रिपेयर्ड की जाती है उसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की। जब भी किसी भी ड्रग को मंगाना होता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फार्मासिस्ट, जो कि हॉस्पिटल में आपका पदस्थ रहता है, जो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है कि कौन सी ड्रग और कौन सी दवा कब मंगानी है, स्टॉक में है या नहीं, उसका जिम्मेदार कौन होता है? आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसके बाद फार्मास्यूटिकल एंड रिलेटेड प्रिपरेशन, इसमें दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है आपकी एंटी एलर्जिक में आपकी ये वाली टैबलेट दी जाती है प्रीडोनियल टैबलेट, और एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन इंजेक्शन, पेनिसिलिन जी इंजेक्शन उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद एंटीकोगुलेंट जिसमें कि हेपेरिन नामक आपकी ड्रग यूज़ की जाती है। कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स जिसमें डाइजॉक्सिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो ये इनमें रिलेशनशिप बताया गया है कि कैटेगरी ये है, मतलब कि जो आपकी पेशेंट को जो भी बीमारी हो रही है उनकी कैटेगरी ये है, और उनमें प्रिपेयर्ड जो ड्रग है जिनको दिया जाना है वो ये है। अ लेवल ऑफ चार्ज फ्लोर स्टॉक, इसमें सबसे पहले जो वार्ड होता है उसका काम होता है। उसके बाद फिनोबार्बिटॉन टैबलेट्स उपयोग की जाती है। ईच टैबलेट कंटेंट, जितनी भी टैबलेट हैं जितनी भी टैबलेट्स हैं उनमें जो भी कंटेंट्स हैं उनके बारे में देखा जाता है। फिनोबार्बिटॉन 50 ग्राम। नॉन चार्जेबल फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, अब जो नॉन चार्जेबल हमारे फ्लोर स्टॉक होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि जो मेडिकामेंट प्लेस्ड नर्सिंग स्टेशंस ऑल पेशेंट्स आर फ्लोर, दीज ड्रग्स आर शैल बी नो डायरेक्ट चार्ज फ्रॉम द पेशेंट्स अकाउंट। जिनमें चार्जेबल जो भी हमारा फ्लोर स्टॉक सिस्टम होता है उनमें क्या है, पेशेंट के द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी की सारी दवाएं हम लोग हॉस्पिटल से इनको देते हैं, ताकि कोई ऐसा पेशेंट है जिसके पास अर्निंग की सोर्स ऑफ अर्निंग की प्रॉब्लम्स है, उसके लिए इनको क्या है हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में ये नॉन चार्जेबल फ्लोर स्टॉक सिस्टम का उपयोग करते हैं। सेम वही चीज़ है इसमें भी, लेवल फॉर नॉन चार्जेबल फ्लोर ड्रग्स, इसमें फेरस सल्फेट टैबलेट्स दी जाती है। ईच टैबलेट कंटेंट, जो भी टैबलेट में कंटेंट्स होते हैं उनके, फेरस सल्फेट 0.3 ग्राम्स। और इसके बाद अब आते हैं यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। अब यूनिट डोज
जो एक यूनिफॉर्म डोज होता है उस डोज को हम लोग डोज डिस्पेंसिंग के नाम से। दीज मेडिकामेंट विच आर ऑर्डर पैक्ड हैंडल एडमिनिस्ट्रेड एंड चार्ज मल्टीपल सिंगल डोज यूनिट कंटेंट predetermined amount of drug supply sufficient on one regular dose. A single unit package is one which contains one complete pharmaceutical dosage form, example one tablet capsules. मतलब कि जो यूनिट डोजेस फॉर्म होती है हमारी वो है टैबलेट और कैप्सूल्स। ये दोनों यूनिट डोजेस फॉर्म होती है जिनका हम लोग केवल एक सिंगल डोज देते हैं। सिंगल डोज यानी कि एक बार में एक ही डोज देना है। जनरल फ्लो चार्ट फॉर द पेशेंट्स। अब पेशेंट जब हमारे यहाँ पे आया हॉस्पिटल में, उसको सबसे पहले क्या होना है, रिटन बाय डॉक्टर। सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिखा, उसके बाद फिर वो फार्मेसी, मतलब कि जो हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या डिस्पेंसरी है उसमें गया। उसके बाद उसने प्रिस्क्रिप्शन कॉपी दी नर्स को। फिर उसके बाद इन पेशेंट डिस्चार्ज मेडिकेशन, जब अगर लगा कि पेशेंट को ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है तो उसको वो लोग क्या है तुरंत दवा दे करके और वापस कर देते हैं। रिटर्न टू क्रेडिट इन पेशेंट मेडिकेशन ऑर्डर्स, क्रेडिट इशू रिसीव्ड बाय फार्मासिस्ट, received by pharmacist, filling of prescription, filling of order, dispensing prescription, free, cash, credit और statics and controls, इन चारों पर निर्धारित करता है। और dispensing of order charges। अभी हम बात कर रहे थे इन पेशेंट के बारे में, अब हम आएंगे आउट पेशेंट। जो क्योंकि हमने दो प्रकार के पेशेंट देखे हैं, एक इन पेशेंट एक आउट पेशेंट। अब आउट पेशेंट क्या होता है, आउट पेशेंट सर्विस एंड इन्फेक्टिव कंट्रोल्स। आउट पेशेंट रेफर टू पेशेंट नॉट ऑक्यूपाइंग बेड्स इन द हॉस्पिटल और इन क्लिनिक्स, हेल्थ सेंटर्स, अदर प्लेसेस। जो भी आउट पेशेंट होते हैं वो हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं। उन्होंने क्या किया, वो आप हॉस्पिटल में आए या क्लिनिक में आए, उन्होंने वहाँ पे अपना पर्चा कटवाया और वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया और अपनी दवा ली और वापस घर। इसमें तीन प्रकार के हमारे पेशेंट होते हैं, इमरजेंसी, टर्टियरी और प्राइमरी। तीन प्रकार के ये हमारे पेशेंट होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। इमरजेंसी, अ पर्सन इमरजेंसी फॉर एक्सीडेंटल केयर for conditions which required immediate medical attention suffering from serious health condition or illness। जब भी कोई एक्सीडेंटल या इमरजेंसी केसेस आता है तब हम इस कंडीशन में उसको इमीडिएटली मेडिकल में हॉस्पिटलाइज करते हैं, और फिर यदि वो सीरियस कंडीशन में होता है तो फिर उसको हम लोग इलनेस किसी भी स्ट्रेचर वगैरह पे रख करके उसको हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। टर्टियरी केयर, डायरेक्टली आउट पेशेंट डिपार्टमेंट बाय हिज अटेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अदर देन इमरजेंसी ट्रीटमेंट। जब कोई आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जाता है और यदि उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो मिल जाता है डॉक्टर, वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे करके उसको इमरजेंसी यानी कि तुरंत अवस्था में उसको सही करके और उसको घर भेज देता है। प्राइमरी केयर द मेजॉरिटी केयर रेंज ऑफ सर्विस, मोस्ट प्राइमरी केयर यूज्ड ऑफ द पेशेंट एम्बुलेटरी, इसमें एम्बुलेटरी का उपयोग किया जाता है। लोकेशन ऑफ आउट पेशेंट डिस्पेंडिंग शुड बी लोकेटेड द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। जो भी हमारा आउट पेशेंट है उसको नीचे फ्लोर पे ही लोकेटेड किया जाता है। द आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग एरिया शुड बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, और जो हमारा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, सिटिंग यानी बैठने की व्यवस्था। द फार्मेसी रिसीव द इट्स सप्लाईज फॉर द मेडिकल स्टोर वीकली बट इमरजेंसी सप्लाईज कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी टाइम। जब भी कोई आउट पेशेंट फार्मेसी मतलब जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ से दवाएं लेता है या सप्लाई जो भी होती है उसको क्या करता है मेडिकल स्टोर से वीकली
या इमरजेंसी होने पर उसको टाइम टू टाइम अपने आप से रिसीव करता है दवाइयों को। जनरल फ्लो चार्ट आउट पेशेंट, सबसे पहले आउट पेशेंट ओपीडी में आया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उसके बाद नर्सिस के पास गया, नर्सिस ने बता दिया कि डॉक्टर यहाँ बैठे हैं, फिर वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया, प्रिस्क्रिप्शन में लिखवाने के बाद फिर वो लेबोरेटरी, यदि जांच लिखी है तो लेबोरेटरी जाएगा, और यदि अल्ट्रासाउंड वगैरह है तो उसको ये क्या करेगा, अल्ट्रासाउंड कराने जाएगा रेडियोग्राफी में। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें होने के बाद यदि उसमें कोई गंभीर समस्या नहीं होगी तो फिर वो क्या करेगा, फार्मेसी डिपार्टमेंट यानी कि हॉस्पिटल फार्मेसी में जाएगा और वहाँ से डिस्पेंसरी से अपनी दवाएं लेकर के और बिल कटवा के और फिर घर चला जाएगा। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउट पेशेंट, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है आउट पेशेंट के लिए, नो मेडिकामेंट शुड बी इशू विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, इसमें किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की ज़्यादा इमीडिएटली ज़रूरत नहीं पड़ती है। आफ्टर द इशू हैज़ बीन मेड द क्वांटिटी सप्लाईज मस्ट बी रिकॉर्डेड, और इसमें जो आपकी दवा की क्वांटिटी होती है उसको क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है कि कितनी क्वांटिटी में हम लोग इनको दे रहे हैं। मेडिसिन्स आर गिवन टू द आउट पेशेंट फ्रॉम द फार्मेसी सिचुएटेड इन द आउट पेशेंट ब्लॉक, और जो मेडिसिन्स होती हैं उनको आउट पेशेंट होता है वो क्या करता है, फार्मेसी जहाँ सिचुएटेड होती है वहाँ पे जा कर के अपनी दवाइयाँ लेकर के चले जाते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ कंट्रोल ड्रग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल सब्सटेंस इन द हॉस्पिटल, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कंट्रोल करने की हॉस्पिटल्स में उनको देखा जाता है। ऑर्डरिंग वार्ड स्टॉक ऑफ द कंट्रोल्ड सब्सटेंस फ्रॉम द फार्मेसी, और फार्मेसी में जो भी ऑर्डर लिए जाते हैं, जो स्टॉक लिए जाते हैं उनको भी कंट्रोल किया जाता है। और डॉक्टर्स ऑर्डर्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेड ऑफ कंट्रोल ड्रग, जो भी डॉक्टर ड्रग को एडमिनिस्ट्रेड या जिस तरीके से उसको जिस रूट ऑफ एक्शन के द्वारा लिखता है उसी रूट ऑफ एक्शन के द्वारा उसको ड्रग दी गई है या नहीं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डॉक्टर्स ऑर्डर्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ड्रग, सबसे पहले जो भी पेशेंट होता है उसको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है डॉक्टर्स को कि वो अपनी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उस पर आपकी पूरी जानकारी लिख सके। तो आप जिस भी दिन या जिस तारीख को गए हैं वो डेट, पेशेंट का पूरा नाम, पेशेंट का हॉस्पिटल नंबर जो भी उसको नंबर दिया जाता है, स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग ऑर्डर एंड स्ट्रेंथ, उसमें क्या क्या आपको ड्रग दिया जा रहा है और किस तरीके से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उन ड्रग को देखा जाता है। अमाउंट टू बी गिवन, आप कितनी क्वांटिटी में आपको वो ड्रग लेनी है वो सारी की सारी उसमें पर्चे में डॉक्टर लिख देता है या बता देता है कि आपको ये इतने अमाउंट में ये दवा लेनी है। प्रिस्क्रिप्शंस एंड डिस्पेंसिंग कंट्रोल सब्सटेंस, द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स शुड बी प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट पेन डिस्पेंस, हमें जो भी डिस्पेंसिंग या जो भी दवाएं लिखी गई हैं वो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। ड्रग में भी डिस्पेंस्ड ऑन द ओरल, और जो भी ड्रग हमें डिस्पेंस करनी है वो है ओरल कैविटी जो भी है हमारी उनके द्वारा इनको हम ले सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इन द इमरजेंसी सिचुएशन, यदि कोई भी इमरजेंसी केसेस है तो उसमें प्रिस्क्रिप्शन का रोल कुछ अलग तरीके से चेंज हो जाता है। प्रिस्क्रिप्शन शैल बी रिटर्न इन कन्फर्मिटी विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस लॉ, अगर प्रिस्क्रिप्शन जो भी है अगर उसको रिटर्न करना है तो उसको कन्फर्मेटरी किया जाता है कि ये वापस करना है या नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट ली जाती है। नो प्रिस्क्रिप्शन फॉर द कंट्रोल सब्सटेंस शेड्यूल सेकंड में बी रिफिल्ड, अब यदि जब हम प्रिस्क्रिप्शन को कंट्रोल या उसको हम लोग उसके जो सब्सटेंस हैं उनको कंट्रोल्ड में ले रहे हैं तो उसके लिए हम लोग शेड्यूल सेकंड का उपयोग करते हैं जो कि बहुत अति आवश्यक होता है। कंट्रोल सब्सटेंस शेड्यूल थर्ड एंड फोर्थ में बी नॉट बी डिस्पेंस रिटन ओरल और प्रिस्क्रिप्शन कन्फर्मिटी, कभी भी जब भी कोई ओरल यदि मुंह से बोलता है
कि ये वाला ड्रग को कंट्रोल, ये वाली ड्रग इस बीमारी को कंट्रोल कर सकती है, तो उस ड्रग को ओरली कभी भी नहीं हम लोग यूज कर सकते, ना ही उसका उपयोग करना है। प्रिस्क्रिप्शन कन्फर्मेटरी जब तक नहीं होगी तब तक हम उस चीज़ को कन्फर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ये शेड्यूल 3 और 4 के उसमें आता है। इंफॉर्मेशन ऑन डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शीट, द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड ऑन द डेली कंट्रोल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शीट, डेट, अमाउंट गिवन, पेशेंट फुल नेम, पेशेंट हॉस्पिटल नंबर, नेम ऑफ डॉक्टर ऑर्डरिंग, सिग्नेचर ऑफ नर्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट या डेली रिक्वायर्ड हैं, जो कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन शीट पर इनको लिखा जाता है। थैंक यू।